शोजब साहिबा, मरियम जो आप बात कर रही थी कि नैब इन्होंने ही रखा हुआ है, मरियम नवाज ने इस बात की भी वजाहत की। वो कहती हैं कि नैब को हम तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने चीनी चोरी की वो नज़र नहीं आते, जिन्होंने बिजली चोरी की वो नज़र नहीं आते, LNG जिन्होंने वक्त पे नहीं खरीदी और 122 अरब का नुकसान हुआ वो नज़र नहीं आते। तो वो जो इम्प्रेशन अदालतें भी लिखती हैं अपने फैसलों में कि तासुर है सियासी इंतकाम का, वो तो मरियम नवाज बड़ी वजाहत से कर गई। ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो जाते हैं कि एसेट्स बियॉन्ड मीन का यानी आमदन से ज्यादा असासे हैं, जिनके ऊपर अब बात आ रही है, रिपोर्ट्स आपकी अपनी हुकूमत में आई हैं, वो गिरफ्तार नहीं होते। अच्छा, मैं जरा जवाब दे दूं इनको, नादिर गबोल साहब को, और बीच में आपके भी सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैं इन्हें बता दूं, शायद ये बच्चे होंगे उस टाइम पे जिस वक्त 11 साल इन्हीं के जो जरदारी साहब है ना, बड़े सीजन पॉलिटिशियन 80s के MNA और अब सदर भी रिटायर हुए हैं, उनको बंद करने वाले कोई और नहीं, इन्हीं के मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे। और सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम की जो वीडियो है वो सुनवा दीजिए इनको कि उसमें किसकी आवाज़ है और किसको क्या कहा जा रहा है। और इन्हीं दिनों में कोड़े पड़ा करते थे आपकी बिरादरी को, और उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों को उठाया गया था। तो आप शायद भूल रहे हैं। और बेनज़ीर साहिबा की इलेक्टेड हुकूमत को जरदारी साहब की मौजूदगी में 2 दफ़ा गिराने वाले नवाज शरीफ साहब हैं, उसको वो बचा नहीं सके थे। उसके बाद जरदारी साहब की मौजूदगी में उनके अपने अपॉइंटेड कठपुतली जो 2 वज़ीर आज़म थे उनको भी फारिग करवाने वाले कोई और नहीं नवाज शरीफ साहब हैं। पाकिस्तान में जब इलेक्टेड हुकूमत गिराने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जाता है, एक हुकूमत उन्होंने नहीं गिराई और वो उन्हीं की अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी जो 1.25 साल रही है। दूसरी बात ये सुन लीजिए, अगर तो ये डिक्टेटर्स की लाई हुई हुकूमत है तो माशाल्लाह आप हमारे साथ फिर इसमें पूरे शामिल हैं। ये नहीं हो सकता है कि एक देग में से चंद चावल सिंध में जो निकले वो बड़े पाकीज़ा थे, वहां पे आसमान से फरिश्ते नाजिल होते रहे और आपका इलेक्शन जो है बड़ा पाक साफ हो गया, और जहां जहां से PTI इलेक्ट होगी वहां सारा जो है वो डिक्टेटर्स ने या एस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया। तो फिर तो आप भी इसी थाली के चट्टे पट्टे हैं, आप भी फिर डिक्टेटर्स की ही पैदावार हैं जो पिछले 10 सालों से 12 सालों से सिंध में बैठे हैं। जहां तक मरियम बीबी बात फरमा रही थी, तो मरियम बीबी से पूछना यह था कि जो आपके वालिद साहब के साथ उनके साथियों के ऊपर केसेस हैं, ये आज के तो है नहीं। आप जरा चेक कर लीजिए जरदारी साहब के दौर में कौन कौन से केसेस बने, और आपके दौर में आपके चचा जान हुआ करते थे जो आपके बचपन से आपके साथ थे लेकिन आपके सामने आने की वजह से चले गए, जिनका नाम है चौधरी निसार साहब। उन्होंने बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए इतने थब्बे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं 2015 में और 16 में। अगर पुराने केसेस खुल सकते हैं, पुराने केसेस खुल सकते हैं तो नई रिपोर्ट्स पे नए केसेस नहीं खुल सकते क्या? खुर्शीद शाह साहब के केसेस के बारे में वो निकाल लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इनके बयानात चलाइए, जरदारी साहब के बयानात नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, इस नुक्ते पे तो आ जाए, इस नुक्ते पे तो आ जाए ना। करप्शन बोलते थे। एक मिनट शौकत, एक मिनट है, इस नुक्ते पे तो आ जाए ना जो नुक्ता आपके सामने आज रखा गया है। इन्होंने करप्शन की हुई है, जो नुक्ता आज आपके सामने आज का जो नुक्ता रखा गया है वो मरियम बीबी को अचानक जैसे 6-8 महीने साल पहले उनको ख्याल आ गया कि मैंने सियासत में आना है, ऐसे ही आके वो बयानात दे रही हैं। पहली बात ये कि ख्वाजा आसिफ पे कंबल डाल के उन्हें किसी ने नहीं उठाया, वो पिछले काफी दिनों से आपको सीन में से आउट नजर आ रहे थे। रीजन क्या है? यही है कि जो करतूत किए होते हैं, जब आपने गाजरें खाई हो ना तो फिर पेट में दर्द के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आपने कब्जे किए हैं, जब आपने पैसे बटोरे हैं तो फिर तकलीफें होंगी। गाजरों वाला मुहावरा जो है ना, गाजरे खाने वाला मुहावरा जो है ना, ये PTI हमारे दोस्तों को बड़ा याद आता है, लेकिन ये आटा, चीनी, अंडे इधर भी कहीं आ जाए। अली को